हम साल 2023 में रह रहे हैं और आज से ठीक 4,26,876 सालों के बाद ये युग यानी कि कलयुग खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आखिरी अच्छे इंसान का मन भी वासना, जेलसी और नफरत से भर जाएगा। धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा और तब भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा। वो अपने सफेद घोड़े पर हाथ में बिजली जैसी तलवार को लेके पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे और काल का चक्र घुमा के नए चतुर्युग की शुरुआत करेंगे। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर को देख के आपको पता चलेगा कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। तो कौन है ये जानवर? ये ऐसा एक पैर पर क्यों खड़ा है? ये बुल ऑफ धर्म है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके चारों पैर सही सलामत थे और हर एक पैर अच्छाई को रिप्रेजेंट करता था और ये चारों पैर धर्म के एक प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है: तपस्या, स्वच्छता, सच्चाई और काइंडनेस। इन प्रिंसिपल्स को धर्म के चार स्तंभ भी कहा जाता है। भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि बुल ऑफ धर्म का आखिरी पैर कलयुग के साथ में गायब हो जाएगा और धर्म पूरी तरह जमीन में गिर जाएगा। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड की आयु भगवान ब्रह्मा जी की आयु जितनी होती है? भगवान ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी का 1 साल और 1 दिन कितने मानव युग के बराबर होता है? भगवान ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 कल्प जितना होता है और 1 रात भी 1 कल्प जितना होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड के एक चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 17,28,000 मानव वर्ष का होता है। इस युग में बुल ऑफ धर्म के चारों पैर सही सलामत होते हैं। इस युग को अच्छाई, सच्चाई और तप का प्रतीक माना जाता है। इस युग में मनुष्य अच्छे, सच्चे और तप करने वाले होते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता था। भगवान विष्णु के दशावतार में मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिम्हा जैसे 4 अवतारों ने जन्म लिया इस युग में। लेकिन जैसा कहा जाता है कि साइकिल गोज ऑन, वैसे ही सतयुग का भी अंत हुआ और एक नया युग शुरू हुआ, त्रेता युग। त्रेता युग 12,96,000 मानव वर्ष का होता है। इस युग में बुल ऑफ धर्म अपना एक पैर खो देता है। त्रेता युग में लोग अच्छाई को नजरअंदाज करने लगे और मटीरियल पोजेशन की ओर ऑब्सेस्ड होने लगे। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी। त्रेता युग को सिल्वर एज कहा जाता था। इस युग में भी भगवान विष्णु के 3 अवतार ने जन्म लिया: वामन, परशुराम और श्री राम। इसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग 8,64,000 मानव वर्ष का होता है। इस युग में बुल ऑफ धर्मा अपना एक और अब बुल ऑफ धर्मा सिर्फ 2 पैर पर खड़ा रहता है। इस युग में लोग मटीरियल पोजीशन के साथ साथ लोभ और लालच की ओर बढ़ने लगता है। इस युग में लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगी। जैसे घर तो मेरा ही सबसे बड़ा होगा, पत्नी तो मेरी ही सबसे खूबसूरत होगी, पैसा तो सबसे ज्यादा मेरे पास ही होगा। ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगा। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष होती थी। द्वापर युग को ब्रॉन्ज एज कहा जाता था। इस युग में भी भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार ने जन्म लिया और इसके बाद आया कलयुग। हम आज इसी युग में रहते हैं। कलयुग 4,32,000 मानव वर्ष का होता है। इस युग में धर्म विलुप्त हो जाएगा। लोग एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और इस युग में सबसे आम बात होगी, इस युग में लोग धर्म को भुलाकर सिर्फ लालच और अधर्मी बन जाएंगे। इस युग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जन्म लेंगे और दुनिया में अधर्म को मिटा के धर्म की स्थापना करेंगे। इस युग में मनुष्य की आयु एवरेज 100 वर्ष होगी। आज हम कलयुग के प्रथम चरण पर हैं
इस युग में भगवान विष्णु के 2 अवतार जन्म लेंगे, जिसमें से कलयुग के आरंभ में ही विष्णु के एक अवतार बुद्ध पृथ्वी पर अवतारित होंगे और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार यानी कि कल्कि जन्म लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। तो इस तरह चारों युग, सतयुग जो है 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग जो है 12,96,000 मानव वर्ष, द्वापर युग जो है 8,64,000 मानव वर्ष और कलयुग 4,32,000 मानव वर्ष का कुल समय 43,20,000 मानव वर्ष होता है। इस युग चक्र को महा या दिव्य युग कहा जाता है। एक महायुग इंटू 71 यानी कि एक मनवंतर यानी कि 306 करोड़ 7,20,000 मानव वर्ष। ऐसे टोटल 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर के शासक में एक मनु होता है। प्रत्येक मनवंतर के बाद एक संधि काल होता है जो कि सतयुग के बराबर होता है। 4 चरण सतयुग को 15 इंटू 4 चरण इज इक्वल टू 2,59,20,000 यानी कि एक संधि काल। ऐसे चक्रों से ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। अतः ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 अरब मानव वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे प्रत्येक दिन को कल्प कहा जाता है। उनकी रात्रि भी 4.32 अरब मानव वर्ष के बराबर होती है। उनके दिन के दौरान ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है। रात्रि के समय जीवन का कोई भी रूप मौजूद नहीं होता। अतः एक पूर्ण दिन और रात 8.64 अरब मानव वर्ष होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। भगवान ब्रह्मा जी के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन और इतनी ही रातें होती हैं। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी की कुल आयु 360 इंटू 100 इंटू 8.64 अरब इज इक्वल टू 3,11,040 अरब मानव वर्ष है, यानी कि 311.04 ट्रिलियन वर्ष। इस अवधि को महाकल्प कहा जाता है। ब्रह्मांड का जीवन काल एक महाकल्प है, यानी 311.04 ट्रिलियन मानव वर्ष। यह समय अवधि विष्णु की एक सांस की अवधि भी है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा का जन्म होता है। जब विष्णु श्वास लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड चूस जाते हैं और ब्रह्मा मर जाते हैं। ये चक्र कभी न खत्म होने वाला और शाश्वत है। इसीलिए वैदिक विज्ञान में विष्णु को शाश्वत माना जाता है। दोस्तों, आज हम 14वें मनवंतर में से 7वें मनवंतर में हैं और 71वें महायुग में से हम 28वें महायुग में हैं और भगवान ब्रह्मा जी की आधी उम्र यानी 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इस तरह हमारे ब्रह्मांड के चक्र घूमते हैं और भगवान ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद नए ब्रह्मांड की रचना होती है और नए भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। जय हिंद।